जनों को नमस्कार है। और आज जो है हम लोग अपने चंद्रयान 4 सीरीज के जो लेक्चर चल रहे थे हमारे इंग्लिश में, उसमें जो लेक्चर आज देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन के ऊपर है। टॉपिक का नाम है हमारा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की थोड़ी सी प्रस्तावना दूं तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि जैसे हम लोग किसी बात को बोलते हैं, मतलब कोई वाक्य हम बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला, मान लो आज हाथी यहाँ से जा रहा था, है ना। तो हो सकता है मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आज हाथी यहाँ से जाता रहा था, या फिर आज हाथी यहाँ से जाता जा रहा था, है ना। तो बोलने के लिए मतलब मैं इसमें कुछ विकार करके इसको बोल तो सकता हूँ, पर जो एग्जैक्ट बात थी, जो कम से कम शब्दों में जो जरूरी बात हमने बोली, वो हमने पहले सेंटेंस में जब हमने कहा कि आज हाथी यहाँ से जा रहा था, तो उसमें हमने बोल दी। तो प्रीपोजिशन का यूज भी ऐसा ही है। आपको और हमको लगता है कि इस के साथ जो सूटेबल जो प्रीपोजिशन है वो कोई और है, मतलब जैसे कुछ 2-3 ऑप्शंस हमारे को लगते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट सूटेबल होती है उस प्रीपोजिशन का यूज़ हमें करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पे, द एडमिशन वाज रिस्ट्रिक्टेड डैश गर्ल्स ओनली, है ना। तो इसमें क्या है कि द एडमिशन वाज रिस्ट्रिक्टेड डैश गर्ल्स ओनली, मतलब केवल लड़कियों के लिए ही ये एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब केवल लड़के ही जा सकती थी, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें क्या लगाना है, कह रहे हैं फॉर, ऑफ, टू, इन, एट, इनमें से कोई प्रिपोजिशन लगाना है। तो वैसे अगर आप यूज़ करना चाहेंगे वाज रिस्ट्रिक्टेड फॉर गर्ल्स ओनली, ये भी ठीक लग रहा है। रिस्ट्रिक्टेड ऑफ गर्ल्स ओनली, ये तो गलत लग रहा है। रिस्ट्रिक्टेड टू गर्ल्स ओनली, ये भी सही लग रहा है। रिस्ट्रिक्टेड एट गर्ल्स ओनली, ये भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है। तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या लगना है, तो आपको इसमें कॉम्बिनेशंस ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे जो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है द एडमिशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू गर्ल्स ओनली। आपने ध्यान रखना है रिस्ट्रिक्टेड के साथ क्या आता है प्रीपोजिशन, सूटेबल प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि मैं मतलब लगातार वीडियो बनाता रहूं, बोल रहे हैं आप लोग बार बार, तो मैं खैर वीडियो की कोशिश भी करता हूं, थोड़ा टाइम की भी कमी रहती है, लेकिन आप लोगों की भी यहाँ पे छोटी सी कमी है जी। आप लोग मेरे वीडियोस मतलब देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर भी कम है और लाइक भी काफ़ी कम है। तो आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ में मुझे एनकरेज कीजिए, और वीडियो भी मैं जो है और ज़्यादा स्पीड से आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ही वॉज पार्टेड डैश हिज फ्रेंड्स। इसका कहने का मतलब है वो अपने दोस्तों से अलग हो गया। पार्टेड मतलब अलग हो जाना, ठीक है ना। ही वॉज पार्टेड डैश हिज फ्रेंड, तो आप इसमें कौन सा सूटेबल यूज करेंगे वो। तो पार्टेड का मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे पार्टेड के लिए देखो यहाँ पे क्या आया है, ही वॉज पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। कहाँ, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, तो पार्टेड के साथ फ्रॉम आता है। लेकिन पार्टेड के साथ फ्रॉम के अलावा एक चीज और भी आ सकती है। तो एक तो पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड हुआ, और एक आ सकता है पार्टेड विद। अगर कोई मटेरियल है वहाँ पे, देखो यहाँ पे तो ही वॉज पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से अलग हुआ या फैमिली से अलग हुआ या अपनी वाइफ से अलग हुआ, तो किसी समवन से अलग हुआ वो, है ना। अगर समथिंग से अलग होता वो, ही वॉज पार्टेड विद हिज रिंग, मतलब वो अपनी रिंग से, मतलब जैसे उसने अपनी रिंग वापस कर दी, ये कहने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ही वॉज पार्टेड विद हिज रिंग, मतलब उसने अपनी सगाई तोड़ दी। ठीक है ना, तो वहाँ पे समथिंग है। ठीक है ना, ही वॉज पार्टेड विद हिज बुक्स, उसने अपनी किताबें पढ़नी छोड़ दी, तो इसको पार्टेड के साथ यहाँ पे विद भी आ जाता है। तो पार्टेड के साथ आप समवन होगा तो फ्रॉम लगाओगे, और समथिंग होगा तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, ही वॉज पार्शियल डैश हिज फ्रेंड्स, पार्शियल डैश हिज फ्रेंड, और इसी तरीके से लगने वाला ही हैज़ नो पार्शियलिटी डैश हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पार्शियल वर्ड को ही 2 बार यूज किया हुआ। तो देखो जब तो पार्शियल आ रखा है, ही वॉज पार्शियल टू हिज फ्रेंड्स, क्या आएगा, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए। ही वॉज पार्शल टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए वो पार्शल था, मतलब जब बात आती थी दोस्तों की तो तब वो पार्शल हो जाता था। यहाँ पे तो ये बात बोल रहे हैं, जबकि दूसरी लाइन में बोल रहे हैं ही हैज़ नो पार्शलिटी, तो नो पार्शलिटी फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए कोई भी पार्शलिटी नहीं थी उसके अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा पार्शलिटी के साथ फॉर आ रहा है और पार्शल के साथ क्या आ रहा है, टू आ रहा है। इसको आप इस आंसर से चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो पार्शियल के साथ टू और पार्शियलिटी के साथ फॉर आना है।
इसके बाद ही वॉज एक्यूज्ड डेस मर्डर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। एक्यूज्ड के साथ आप जनरली देखेंगे आपके मुंह में जो वर्ड आएगा ही वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर, वो मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया। एक्यूज्ड मतलब आरोपित हुआ ना, तो इसमें फॉर नहीं आना, ये बार बार आपके दिमाग में आएगा कि एक्यूज्ड फॉर लगे, फॉर नहीं लिखना, एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है ना, आरोप किसी चीज का था, ठीक है ना, आरोप किया गया, एक्यूज्ड ऑफ आना है, ठीक है ना। तो ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, जैसे मैंने अभी बोला एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है। इसी तरीके से इन स्पाइट ऑफ, है ना, डिस्पाइट ऑफ, इसी तरीके से हाँ, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि ये ऑफ जहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो मैंने इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, एब्सटेंड ऑफ भी बोला मैंने आपको, और इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा एक्यूज्ड ऑफ, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है। यू आर डीपली एब्जॉर्ब्ड डेस योर स्टडी, इसका मतलब क्या है, यू आर डीपली एब्जॉर्ब्ड योर स्टडी, मतलब आप अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत घिरे हुए हो, घिरे हुए हो मतलब घुस चुके हो, जैसे ये वर्ड कहा ना हमने, तो एब्जॉर्ब्ड वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, आप घुस चुके हो अपनी पढ़ाई में। तो जब आप घुस चुके हो मतलब उसके अंदर जा चुके हो, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा, जब अंदर घुसने की बात आ गई तो करेक्ट प्रीपोजिशन आ जाएगा एब्जॉर्ब्ड इन, आप उसके अंदर बहुत अंदर तक घुस चुके हो, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब्ड के साथ क्या आना है जी, इस बार इन आना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीपोजिशन, ये नंबर दिलाते हैं बहुत अच्छे से। आई एम प्लीज्ड और हिम, आई एम प्लीज्ड हिम, या फिर आई एम प्लीज्ड हिज बिहेवियर। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, आई एम प्लीज्ड हिम, हिम का मतलब क्या हो गया, कोई समवन, है ना, किसी से मैं खुश हूँ। आई एम प्लीज्ड मदर, या मदर से हो सकते हैं, या छोटे भाई से हो सकते हैं, या दोस्त से हो सकते हैं। तो आई एम प्लीज्ड विद हिम, या विद माई मदर, या विद हिज फ्रेंड, है ना। तो आई एम प्लीज्ड विद आएगा, विद हिम, और आई एम प्लीज्ड एट हिज बिहेवियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आएगा, प्लीज्ड एट समवन, है ना, किसी चीज में मैं प्लीज्ड हूँ। तो प्लीज्ड विद और प्लीज्ड एट, ये दो चीजें आपने इसमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करने के लिए दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने बहुत बार मुझे स्टडी मटेरियल की मांग भी की थी, तो मैं खैर इतना टाइम नहीं निकाल पाता कि मैं बैठ कर के ये सारे स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बना पाऊँ। पर कुछ कोचिंग सेंटर हैं जिनके मैंने नाम सुने हैं, जो कि मतलब इस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं। एक दो यहाँ लोकल के भी हैं, जैसे कि ये इन्होंने मुझे आज स्टडी मटेरियल भेजा था, तो एसएस स्टडी पॉइंट करके ये सेंटर है। और इन लोगों ने मुझे बताया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास मतलब पहले पेपर के लिए और दूसरे पेपर के लिए क्या है, पर्याप्त हिंदी में नोट्स बनाए हुए इन्होंने। तो इस कोचिंग सेंटर से भी आप एक बार चर्चा कर सकते हैं अगर इन लोगों के पास कुछ रेलेवेंट नोट्स हैं। बता तो ये भी रहे थे कि इन्होंने वीडियो भी बनाए हुए हैं टॉपिक वाइज, और क्वेश्चन की सीरीज जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो भी इन्होंने बना रखे हैं। जैसे एक चीज़ जो अभी इन्होंने मुझे दी, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया, ये भी इन्हीं लोगों ने दिया था। तो ये हिंदी के नोट्स आप लोगों को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वीडियोस वगैरह का कंटेंट आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। इनका नंबर मैंने नीचे दे रखा है 8979 वाला, ये ग्रुप एडमिन है इनकी, तो आप इनसे भी इसके स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, कल एक उपाध्याय सर हैं हमारे खटीमा से, उनका फ़ोन आया था और उनसे बड़े लंबे समय के लिए मेरी चर्चा हुई, मतलब काफ़ी टाइम चर्चा हुई हमारी। तो उन्होंने भी बताया कि एक रिट मतलब उन लोगों ने भी अपने पर्सपेक्ट में डाली हुई है, वो लोग LT प्लस लेक्चरर का टोटल अनुभव जो है उसके ऊपर जो है रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, है ना, कोर्ट में गए हुए हैं। तो अब खैर सुनवाई 7-8 तारीख तक उनकी सुनवाई है, और क्या उसमें आता है वो हमारे को उस समय ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच ध्यान देने वाली एक छोटी सी बात यह है कि लगभग लोगों की एंट्री हो ही रही है इस गेम में, है ना, गेम में खिलाड़ी जुड़ते ही जा रहे हैं। पर आप लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ आपने पहले भी देखे होंगे, महीने भर पहले से मैंने वीडियोज़ निकालने शुरू कर दिए थे। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, देखो जी, उस पर टाइम भी काफ़ी है ना, और उस पर संशय भी कुछ नहीं है। वो इस बात के संशय में बिल्कुल ना रहे कि ये रद्द हो जाएगी। इसमें लोग आ रहे हैं, उन सबका स्वागत हो सकता है, लेकिन आप इनकी मंशा समझिए। कोर्ट इसको ये नहीं चाहेगा कि ये रुके, है ना। तो आप अपने मन बहलाने के लिए ही हो, मगर ऐसा मत सोचिए कि ये रुक जाएगा, ठीक है ना। और टोटल एप्लीकेंट का साइज अब बढ़ रहा है, तो कंपटीशन तो नो डाउट थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, स्तर अच्छा होता जाएगा। जो हमें पहले थोड़ा सा इजी टू चेज लग रहा था, अब इट इज़ गोइंग टू बी अ वाइल्ड गू चेज। वाइल्ड गू चेज मतलब जंगली तीतर को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, वाइल्ड गू चेज, है ना। तो वाइल्ड गू चेज होता थोड़ा सा हो रहा है। अगर तैयारी माकूल नहीं रही तो फिर यहाँ पे
परेशानियाँ आ सकती हैं। और सर से मेरी एक बात की चर्चा और हो रही थी, हाँ, इसको भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अब देखिए हम लोग सेकंड पेपर के पीछे भी बहुत भाग रहे हैं, भागना भी चाहिए क्योंकि ये एक ज़्यादा बड़ा पेपर है, 360 नंबर का पेपर है। पर 120 नंबर का ये जो पेपर है, ये भी डैमेज कर सकता है। कारण क्या है? क्योंकि सेकंड पेपर देखिए ज़्यादातर लोगों के लिए नया है। इसमें जितना स्टडी मटेरियल आ पाएगा, मगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कोई भी नहीं कर पा रहा होगा, है ना? तो एक तो पक्ष ये है, तो आप लोगों को जितना उपलब्ध होगा, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपकी बौद्धिक वो है इसमें, जितना आपका डिसीजन मेकिंग है, वो सब चीज़ें आपकी चलेंगी। लेकिन फर्स्ट पेपर में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगर आपने पढ़े हुए हैं तो पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए तो फिर आपके लिए वो क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब समझ लो, है ना? तो फर्स्ट पेपर में भी आपको ध्यान देना है। आप मेरी बात ध्यान से रखिए, आपको फर्स्ट पेपर में भी मार्क्स उठाने हैं। 120 में से 80 नंबर अगर किसी के नहीं आ रहे तो वो इतना सुरक्षित नहीं रहेगा, मैंने बता दिया आपको। तो आप इस बात का मेरा बिल्कुल ध्यान दे दीजिए कि फर्स्ट पेपर में भी आपकी ड्यू अटेंशन जरूर जानी चाहिए। यहाँ ये मैंने आपको बता दिया, ये स्टडी पॉइंट सेंटर है, इनके पास कुछ नोट्स है, आप इनसे भी चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला लिख रहे हैं ही इज गुड डैश टेनिस, ही इज गुड डैश टेनिस, और अगला लिख रहा है ही इज गुड डैश नथिंग। तो दो शब्द हैं, देखिए, एक तो वो किसी चीज में अच्छा है, ही इज गुड एट टेनिस, है ना, टेनिस में या पढ़ाई में या एक सब्जेक्ट में, तो वो कह रहा है ही इज गुड एट टेनिस, एट टेनिस आएगा, इस चीज में अच्छा है, ठीक है ना। पर ही इज गुड और कुछ भी नहीं, बेकार बात कह रहा है, उसके बाद नथिंग, तो गुड फॉर नथिंग आता है यहाँ पे, किसी भी काम का नहीं है तो गुड फॉर नथिंग आता है। तो यहाँ पे दोनों चीजों में क्या आएगा, तो एक में आ जाएगा ही इज गुड एट टेनिस और ही इज गुड फॉर नथिंग, ये यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है आई रिक्वायर डैश हिम, ठीक है ना, आई रिक्वायर डैश हिम, और अगला आई रिक्वायर्ड डैश हिम, और अगला है आई रिक्वायर डैश अलोन। अब यहाँ पे भी दो बातें आगे, आई रिक्वायर समवन और आई रिक्वायर समथिंग। तो जब आएगा आई रिक्वायर समवन तो तब आएगा आई रिक्वायर्ड ऑफ हिम, मैं उसकी ज़रूरत है मुझे, आई रिक्वायर्ड ऑफ हिम, ठीक है ना। ध्यान रखना, जितनी बार आप इसको बोलोगे सुनोगे उतनी बार आपके इसके सही जाने के चांसेस रहेंगे। और अगर बोलते हैं आई रिक्वायर अलोन, तो यहाँ पे अलोन, एक लोन चाहिए, तो यहाँ पे आपको कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए आई रिक्वायर्ड ऑफ हिम, ये ठीक है, और आई रिक्वायर अलोन, सीधा ही एलोन, ठीक है ना। तो ये भी आपका पूरा हो रहा है सेंटेंस, आपको इसमें यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन टू ऑफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप रिक्वायर के साथ कोई भी आप क्या नहीं लगाएंगे प्रीपोजिशन, जबकि रिक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे आप, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। देयर सर्च डैश द बुक वॉज नो अवेल, उनका जो बुक के लिए जो सर्च चल रही थी उसमें कुछ नहीं निकला, नो अवेल मतलब कुछ भी नहीं निकल करके आ पाया उसमें, ठीक है ना। और अगला है दे आर डैश सर्च ऑफ अ गुड बुक, ठीक है ना, वो एक अच्छी बुक की खोज में है। तो ये दो सेंटेंस हो रहे, दोनों में सर्च आ रहा है, तो देयर सर्च, अब आप नीचे वाले को देख के बोलेंगे सर्च ऑफ द बुक वॉज नो अवेल, तो ऑफ आने के चांसेस लग रहे हैं आपके, मगर यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। देयर सर्च फॉर द बुक वॉज नो अवेल, जो उनकी किताब के लिए खोज थी उसमें कुछ नहीं निकला। और दे आर इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ मतलब जारी है उनकी सर्च, इन सर्च ऑफ मतलब अभी भी ढूंढ रहे हैं वो उसको, इन सर्च ऑफ अ गुड बुक, वो अभी भी एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले में आपने सर्च फॉर लगाया, जबकि दूसरे में जो पूरा मुकम्मल वर्ड बन रहा है वो इन सर्च ऑफ से बन रहा है, तो इन भी लगाएंगे आप और बाद में ऑफ भी लगाएंगे, इन सर्च ऑफ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये आएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, ऐसा आता है कभी कभी, क्या आता है, ही इज टू वीक डैश गो या वॉक, ही इज टू वीक डैश वॉक, मतलब वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं पाता, या चलने के लिए बहुत ही कमजोर है वो, मतलब बेचारा वो चल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो बहुत वीक है। तो ही इज टू वीक टू गो या टू वॉक, ठीक है ना। जब भी टू वर्ड आता है TOO2, टू का मतलब होता है क्या, नेगेटिव सेंस, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और जबकि अगर आता है ही इज एज गुड एज आई, अगर अच्छी बात आ रही होगी, देखो पॉजिटिव बात आ रही होगी, तो वहां पे टू गुड एज आई ये नहीं आएगा, वहां पे आएगा एज गुड एज आई, वो इतना ही अच्छा है जितना मैं हूं, मगर वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं पा रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, जब कमजोर वर्ड आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा, तब आएगा टू, ही इज टू लेजी टू फिनिश हिज वर्क, मतलब वो इतना मतलब आलसी आदमी है। तो जब मैंने नेगेटिव बात कही तो मैंने TOO वर्ड यूज किया, और जब मैं पॉजिटिव बात करता, ही इज एज ब्रिलियंट
एज आइंस्टाइन। तो वहाँ पे बात देखिए बदल जाती है, ठीक है ना। इसका भी आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे ध्यान में आ गई तो मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए ही इज अफ्रेड, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ही इज अफ्रेड डैश स्नेक्स। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या, ही इज अफ्रेड फ्रॉम स्नेक्स, आ रहा होगा ना कि ही इज अफ्रेड फ्रॉम स्नेक्स, वो किससे डरता है, सांप से डरता है, ऐसा आ रहा होगा ना। मगर ये नहीं है इसका, इसका सही आंसर देखिए क्या है, ही इज अफ्रेड ऑफ। ये ऑफ भी जो है ना बहुत चुनौतियां देता है, ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स आता है, बहुत सारी चीजों के साथ ऑफ आता है। आप इन सब चीजों को लिख लेना, अभी मैं बता रहा हूं। जैसे इंक्वायर्ड ऑफ, ही इज इंक्वायर्ड ऑफ दैट बुक, उसने किसी किताब के बारे में इंक्वायरी की, ठीक है ना। ही इज इग्नोरेंट ऑफ द करंट सिनेरियो, मतलब वो करंट सिनेरियो से इन क्या था, बिल्कुल इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट के साथ भी ऑफ आता है। जैसे अफ्रेड ऑफ बोला, वैसे ही हम बोल सकते हैं ही इज स्केर्ड ऑफ स्नेक्स, ये भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से बोल सकते हैं ही इज फाउंड ऑफ कॉफी, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो फाउंड के साथ भी क्या आता है, ऑफ आता है। इसी तरीके से अगर हमने बोलते हैं ही इज अडिक्टेड ऑफ कॉफी, तो ये गलत हो जाएगा, एडिक्टेड के साथ टू आता है। तो यही बताना चाह रहा हूँ, प्रीपोजिशन क्या है, जो वर्ड है उसके साथ प्रीपोजिशन उसके साथ की ही आती है, समझ में आ गया ना। जैसे जींस के साथ कुर्ता नहीं पहनते, जींस के साथ क्या पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, और शर्ट के साथ क्या पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आप उसको प्रॉपर अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उसका अर्थ मतलब उतना अलंकृत नहीं हो पाएगा वो वाक्य, ठीक है ना। तो ही इज़ अडिक्टेड टू बोला मैंने, ही इज़ अडिक्टेड टू कॉफ़ी। इसी तरीके से टू भी बहुत यूज़ होता है, जैसे मैंने अभी बोला आपको, ही इज़ अडिक्टेड टू, या ही इज़ सुपीरियर टू मी, वो मेरे से सुपीरियर है, या ही इज़ जूनियर टू मी, ठीक है ना। जबकि अगर वैसे कॉम्पेरेटिव बात आएगी कि जैसे हम बोलेंगे ही इज मोर, ही इज मच मोर स्मार्ट देन यू, तो देन आएगा वहां पे, ठीक है ना, वहां पे क्या आएगा, देन आएगा। इसका ध्यान रखना आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली, इनको लिख दीजिए। नेक्स्ट है वी आर एक्वेंटेड योर फैमिली, वी आर एक्वेंटेड योर फैमिली। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्वेंटेड किसी की फैमिली से एक्वेंटेड है, तो एक्वेंटेड विद योर फैमिली है ना, या आई एम एक्वेंटेड विद योर फादर, तो विथ योर आएगा, ठीक है ना, विद आएगा, विद समवन आएगा, ठीक है, एक्वेंटेड विद समवन आएगा। ही एब्सटेंड डैश वाइन, ही एब्सटेंड डैश वाइन मतलब परहेज रखता है फ्रॉम वाइन, सॉरी ही इज एब्सटेंड वाइन मतलब वो वाइन से परहेज करता है, ठीक है ना। तो एब्सटेंड का मतलब क्या हो रहा है, उससे दूरी, ठीक है, एब्सटेंड का मतलब दूरी, परहेज रखना मतलब दूरी। और जब भी डिस्टेंस की बात आती है, अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, जब भी डिस्टेंस की बात आती है, जब भी किसी ओरिजिन की बात आती है, जब भी किसी पोजीशन की बात आती है, तो वहाँ पे फ्रॉम आता है। क्या आता है जी, फ्रॉम आता है। अब आप देखिए, ही एब्सटेंड फ्रॉम वाइन, वो वाइन से एब्सटेंड फ्रॉम रहता है। एब्सटेंड फ्रॉम मतलब उससे दूरी रखता है, परहेज रखता है, ठीक है ना। यहीं पे मैंने आपको क्या बोला, ओरिजिन या पोजीशन जहाँ पे आएगी वहाँ पे भी, जैसे हम बोल सकते हैं कि द गढ़वालीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात या राजस्थान, जहाँ से भी हम लोग आए हुए हैं, ठीक है ना। तो द गढ़वालीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा जी आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, ही लिव्स डैश अहमदाबाद, ही लिव्स इन अहमदाबाद आएगा, है ना, आ ही रहा होगा आपके दिमाग में, ही लिव्स इन अहमदाबाद। अब इन क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई बड़ा जगह होगी वहाँ उसके अंदर आप हो तो इन आएगा। पर अगर आप किसी स्मॉल प्लेस में हो, जैसे मैं बोलूँ कि ही लिव्स एट मॉडर्न टाउन इन अहमदाबाद, तो एट मॉडर्न टाउन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन भी आता है, एट भी आता है, पोजिशंस को दिखाने के लिए, ठीक है ना, इन, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना। अब जैसे अगर आप किसी गाड़ी में हो, मतलब अगर आप बस, यू आर ट्रैवलिंग ऑन बस हो जाएगा, ठीक है ना, यू आर ट्रैवलिंग ऑन बस आ जाएगा, तो वहाँ पे ऑन भी आता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ही लिव्स इन अहमदाबाद, यहाँ पे आपने देखा। इस तरीके से द रैट रेन डैश द होल, ठीक है ना, द रैट रेन इन द होल भी कह सकता है कोई, है ना, ये ठीक लग रहा होगा उसको कि उसके अंदर रैन किया, पर रैन ऐसा नहीं आएगा, या तो आएगा द रैट रेन इनटू द होल, मतलब इनटू द होल, वो उसके अंदर घुस गया, ठीक है ना, या फिर आएगा द रैट रेन टू द होल, रेन टू द, उसकी तरफ गया, उसको वहां पे गया, ठीक है ना। आप थोड़ा सा मेरी बात सुनने समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको याद ही करना पड़ेगा, इनमें कुछ गाइडेंस भी है, गाइडलाइंस भी हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, द रैट रेन
टू द होल, वो रेन टू द होल, होल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर इनटू द होल मतलब भागता हुआ उसके अंदर गया, भागता हुआ उसके अंदर गया। इन द होल, रेन इन द होल का मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूँगा द रैट रेन इन द होल, इसका मतलब क्या है? वो होल के अंदर भागा, मतलब अंदर था और वहीं भाग रहा था। मगर हम क्या कह रहे हैं? वो उसके अंदर भागा, मतलब बाहर था और अंदर गया। आप मेरी बात समझ रहे? दो शब्द बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक मैं बोल रहा हूँ था तो वो बाहर, और हमारे को देखा उसने खट्ट से कहा हो गया, बिल के अंदर चला गया। तो द रैट रेन टू द होल। पर अगर मैं कहूँ कि वो उसके अंदर कौन धुआं चौकड़ी मचा रहा है, कमरे के अंदर ही भाग रहा है कोई एक रैट, तो मैं बोलूँगा द रैट रेन इन द रूम, ठीक है ना। और अगर ऐसा बोलना चाहूँ कि भागता हुआ अंदर गया, भागता हुआ रैन इनटू या जंप्ड इनटू, है ना, तो भागता हुआ या उछलता हुआ अंदर गया, तो इनटू वर्ड भी आ सकता है वहाँ पे। आपने मेरी बात समझ ली, है ना। दे गो टू स्कूल डैश वॉक, देखो ये भी बहुत बढ़िया वर्ड आ गया। दे गो टू स्कूल, आप लिखोगे बाई वॉक, ठीक है ना, पर बाई वॉक नहीं आएगा, विद वॉक नहीं आएगा। दे गो टू स्कूल ऑन वॉक, ठीक है ना। क्या आएगा? ऑन वॉक। इसका मतलब क्या है कि वो अपने स्कूल कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अपने स्कूल कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, तो हम ऑन फूट भी बोल सकते हैं, पैरों से जाते हैं, पैदल जाते हैं मतलब ऑन फूट जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कहीं जाना तो ऑन बस भी जाते हैं, ठीक है। बस के अंदर अंदर नहीं लिखती, इन बस नहीं जाते हैं, ठीक है ना। वी गो टू स्कूल इन बस नहीं, इन स्कूल बस नहीं, ऑन स्कूल बस। स्कूल बस के ऊपर बैठ करके जाते हैं, ना कि उसके अंदर जाते हैं। मतलब जाते तो उसके अंदर भी हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान रखना ऑन स्कूल बस ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो आप दे गो टू स्कूल ऑन वॉक या ऑन फूट भी कह सकते हैं आप इसी चीज को। आगे बढ़िए। ही इज वेरी एंग्री और डैश अश, है ना। ही इज वेरी एंग्री, अब यहां पे क्या आएगा? एंग्री के साथ क्या आएगा? एंग्री टू अस नहीं, टू नहीं आएगा, एंग्री विद अस आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ही इज वेरी एंग्री विद अस। आप इस बात को भी सोचिए, हमारे से वो बहुत एंग्री, एंग्री विद अस। कोई पर्सन अगर आ जाएगा तो एंग्री विद हो जाएगा, पर्सन अगर आ जाएगा, समवन आ जाएगा अगर, ठीक है ना। तो इसको एंग्री विद अस। मैनी पीपल टुक एडवांटेज डैश द लो प्राइसेस ऑफर्ड बाय द न्यू शॉप, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा, तो टुक एडवांटेज ऑफ आता है, एडवांटेज के साथ ऑफ आता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है जी। आगे बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ऑल कार कंपनीज केयर डैश द एनवायरमेंट, केयर अबाउट द एनवायरमेंट। केयर के साथ यहाँ पे क्या आएगा? केयर फॉर द एनवायरमेंट नहीं, केयर अबाउट द एनवायरमेंट, ठीक है ना। केयर फॉर द एनवायरमेंट नहीं, केयर अबाउट द एनवायरमेंट आ जाएगा। आगे बढ़े। आई एम वेरी फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी, अभी तो मैंने बोला था आपको फाउंड ऑफ आता है, ठीक है ना, या इग्नोरेंट ऑफ या इंक्वायर्ड ऑफ आता है, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को तो आपने ध्यान रखना ही है। आई एम वेरी फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी। आई एम वेरी एक्साइटेड डैश अवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक, इसका मतलब यह है कि हमारे को अगले टूर के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ? एक्साइटेड हूँ, ठीक है ना। तो एक्साइटेड के साथ भी अबाउट आता है। क्या आता है? एक्साइटेड अबाउट अवर ट्रिप, ठीक है ना, एक्साइटेड अबाउट। माई कजन इज मैरिड अ फेमस अमेरिकन, मैरिड विद अ फेमस अमेरिकन भी ठीक लग रहा है, देखिए मैरिड विद, मगर मैरिड विद नहीं आएगा, मैरिड टू आएगा, मैरिड टू समवन, मैरिड टू समवन, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट वॉज थैंकफुल, अब थैंकफुल टू एवरीवन भी वर्ड आ सकता था, और क्या भी आ सकता था? थैंकफुल फॉर एवरीवन, ठीक है ना। पर आएगा क्या? थैंकफुल टू एवरीवन, ठीक है ना। थैंकफुल टू एवरीवन फॉर हेल्प्ड इन द कैंपेन। अब यहाँ पे देखो टू भी आता है और फॉर भी आता है। यहाँ पे क्या है? जैसे मैं कहूँगा कि आई एम थैंकफुल फॉर योर हेल्प, तो तब तो ठीक है। और अगर मैं बोलूँगा आई एम थैंकफुल टू यू, जैसे मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ भाई, चिट्ठी लिख रहा हूँ प्रिंसिपल को, और मैं प्रिंसिपल को बोल रहा हूँ कि आई एम सर, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। और मैं ये भी लिख सकता हूँ सर, आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर योर हेल्प, ठीक है ना। तो फॉर वर्ड आ जाता है तो जो किसी की कोई चीज़ है, और अगर किसी के लिए थैंकफुल टू एवरीवन, एवरीवन मतलब समवन, है ना। अगर कोई आदमी आ जाएगा तो टू आ जाएगा उसमें, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। एवरीवन इन दिस टाउन विल बी बेनिफिटेड डैश द न्यू हॉस्पिटल, विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल, विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल। बेनिफिटेड के साथ क्या आएगा जी? फ्रॉम आएगा। और इसके बाद द कस्टमर्स केम टू द शॉप
टू कंप्लेन, कंप्लेन व्हाट, कंप्लेन अबाउट देयर सर्विसेज। कंप्लेन देखो दो चीजें हो सकती है, एक तो कंप्लेन समथिंग, कंप्लेन अबाउट देयर सर्विसेज, और एक आ सकती है कंप्लेंट अगेंस्ट समवन, कंप्लेंट्स अगेंस्ट हेडमास्टर या कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पियोन, ठीक है ना। तो अगर समवन है तो कंप्लेन अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना। कंप्लेन अबाउट देयर सर्विसेज, अबाउट या अगेंस्ट दोनों ही चीजें यहाँ पे आ सकती हैं, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है जी। एज अ साइंटिस्ट आई स्पेशलाइज डैश मरीन बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज बताई थी, आई एम क्या, गुड एट फिजिक्स, ये मैंने बोला था आई एम गुड एट फिजिक्स, तो आई स्पेशलाइज्ड इन मरीन बायोलॉजी। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, स्पेशलाइज्ड के साथ तो आएगा इन, और गुड अगर आया था आई एम गुड एट मरीन बायोलॉजी, ये भी हो सकता था, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीजें हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड इन आ गया। फॉर, अब देखिए यहाँ पे देखिए, फॉर 2 full days द मैन वॉज फाइटिंग डैश हिज लाइफ, फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, विद हिज लाइफ नहीं, अपनी लाइफ से नहीं लड़ रहा था वो, अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, तो फॉर हिज लाइफ, समझ में आ रही बात, फॉर हिज लाइफ आना है, विद हिज लाइफ नहीं, विद हिज वाइफ तो लड़ सकता है वो, फॉर हिज वाइफ नहीं लड़ेगा, विद हिज वाइफ लड़ेगा, और क्या लड़ेगा, फॉर हिज लाइफ लड़ेगा। यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड द एग्जाम रिजल्ट, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एग्जाम रिजल्ट, क्या, सेटिस्फाइड विद द एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। फादर शाउटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट, ठीक है ना, शाउटेड एट द एग्जाम रिजल्ट, नहीं नहीं नहीं, द फादर शाउटेड एट मी ऑन माई एग्जाम रिजल्ट, ये आ सकता है। तो शाउटेड के साथ बहरहाल आपने क्या लगाना है, एट लगाना है, ठीक है ना। शाउटेड आता तो एट लगाता, और एंग्री आएगा तब वो कहेंगे कि माई फादर इज एंग्री विथ आएगा, एंग्री विथ माई एग्जाम रिजल्ट या विथ मी ऑन माई एग्जाम रिजल्ट, ठीक है ना। तो एंग्री के साथ विद आएगा, और एंग्री अगर रिजल्ट की बात, हाँ जैसे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ना, द एग्जाम रिजल्ट, तो माई फादर इज एंग्री, तब यहाँ पे आ जाएगा एट माई एग्जाम, माई रिजल्ट, एट द एग्जाम रिजल्ट, ठीक है ना। और एंग्री विथ मी, एंग्री विथ समवन, और एंग्री एट समथिंग, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एंग्री एट, एंग्री विथ मी, माई फादर इज एंग्री विथ मी, माई, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद द एयर कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस, क्या आएगा, द एयर कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस, एयर क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ होती है, ठीक है ना, या कंपोज्ड ऑफ, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ, ठीक है ना, ये आ गया। और एट लास्ट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरा चैनल, क्योंकि आप जितना मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे जी, उतना मैं बाध्य हो जाऊंगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी लोगों ने इतना इनक्रेज किया है, इस सब के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयारी में लगे रहें।